सर्व चिंतन न्यूज। पेंशन वाली जो हमने हाई कोर्ट में मुकदमा जीता 11 जनवरी 2023 का उसको ही पलट दे, वही हाल इसका हो जाए तो हमें जरूरी है कि जागृति आनी चाहिए। आज हम सलाम करते हैं और जो है ये हक की लड़ाई जारी रहेगी। और जो है अब हमने बंगाल में सीआरपी का तो रस्सी बिस्तर के नीचे रहती है, अब उस पे कमान कौन कर रहा है? हमारे कमान अधिकारी, कैडर ऑफिसर। तभी तो सुख शांति है। 370 धारा को इम्प्लीमेंट करवाने में हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का बहुत बड़ा पूरा योगदान है। तो माननीय अमित शाह जी, ये जंतर मंतर से हम आते हैं तो फिर एक तरफ आप हमारे अधिकारों पे बेहतर पदोन्नति के मामले में सरकार 500 गज दूर। अभी हम चाहेंगे कि कदम जी जो सीनियर टॉप लेवल आए हैं रैंक, और जो भी वीरांगनाएं भी आई हैं जो हम नोट करें वक्ताओं के नाम, ताकि ये सिलसिला शुरू हो। और हम जो है 20 मार्च को एडीजी एचआर सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस क्लब में प्रेस मीट आयोजित की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार को आज एक काला बिल 4 दिन पहले इन्होंने राज्यसभा में पेश किया। यहाँ पर जो काला कानून सरकार लेकर आ रही है सीएपीएफ के खिलाफ, उसके खिलाफ यहाँ पर आए हैं और सारी नारी शक्ति अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बढ़ चढ़कर सबका साथ दे रही है, क्योंकि हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि हमारी लीडरशिप इस मामले में फेल हो रही है। हमें हमारे हक नहीं दिए जा रहे हैं। एज ए लेडी वाइफ हम लोग अपने हस्बैंड को बॉर्डर पे या सिक्योरिटीज में असम के चुनाव में क्यों भेजें, किस लिए भेजें, जब हमें पता है कि हमारा भविष्य जो है अंधकार में है, हमारे हस्बैंड का मोरल डाउन है। हम उनके लिए उनके पक्ष में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस तरीके से सरकार हमारे खिलाफ आ रही है। हमें लगा कि मोदी सरकार सबसे ज्यादा अगर प्रेम भाव या फिर समर्पण किसी का रहेगा तो सिर्फ फौजों के लिए रहेगा, लेकिन आज ये साबित हो रहा है कि मोदी सरकार हमारे खिलाफ जा रही है। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें हमारे जितने अधिकार हैं सेवा के बाद सेवा के साथ हमारे जो अधिकार हैं हमें दिए जाएं, क्योंकि एक फैमिली की पूरी स्टेबिलिटी इस पे डिपेंड करती है कि उसका हस्बैंड प्रमोशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, या उसके बच्चों का फ्यूचर जो है पूरा दाव पे लग गया है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपना पूरा प्रोफेशन छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ इसलिए खड़ी रही कि हाँ वो देश की सेवा पे लगे हुए हैं और वो देश के लिए हमारे लिए सम्मान से बड़ा कुछ। पहली मांग ये है कि हमारे हस्बैंड्स जो ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस में हैं और अब से नहीं है 1986 से हैं, और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार के ही बनाए हैं, फिर क्यों सरकार अब हमें वो चीज़ें नहीं दे रही है जो हमारे लिए हितकर है। 2011 से ये केस चल रहा है, आपका 2025 आ गया, हम बार बार सुप्रीम कोर्ट से जीतते हैं, लेकिन बार बार वही ढाक के 3 पात। सरकार हमें हमारा हक क्यों नहीं देना चाहती? हमने ऐसी क्या गलती की है? हमारे जो कैडर ऑफिसर्स हैं वो ग्रॉस रूटर्स हैं, हम नीचे से काम करते हैं। इन कैडर ऑफिसर्स को जो जवानों से लेके अधिकारियों तक की प्रॉब्लम है वो पता है। आप क्या करते हैं, आईपीएस जो पैराशूटर है उनको अचानक से आप ला करके बिठा देते हैं। उन पैराशूटर्स को ग्रॉस रूटर्स की प्रॉब्लम के बारे में क्या पता? लेकिन सरकार कुछ सुनने को ही नहीं तैयार है। और हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम इसी विभाग का हिस्सा है, हम उनकी पत्नियां हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अनुरोध करती हूँ कि हमें ये बताना पड़े कि हमारे सैनिक या हमारे हस्बैंड जहाँ पे हैं। देखिए, पतियों के साथ तो खड़े रहना, हम भारतीय नारी हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पति के साथ तो हम हमेशा खड़े हैं। और सरकार से हमारी यही मांग है कि आप हमें सुनिए, हमारी बातों को समझिए। और ये सिर्फ हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है ना। गिरे मनोबल के साथ कोई फौज कैसे काम कर सकती है? भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल गया, जैसे हमारे स्वर्गीय श्री कमांडेंट प्रमोद
प्रमोद कुमार साहब या जिनका लेग एम्प्यूटेट हो गया श्री अजय मलिक साहब, है ना, इनके बारे में तो हम मीडिया के थ्रू जान गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका नाम भी किसी को नहीं मालूम और जिन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट रहते रहते अपनी जान दे दी। विजय तीतरे का नाम किसी को नहीं पता है। ये एक असिस्टेंट कमांडेंट थे, नक्सल इफेक्टेड एरिया में इनकी जान चली गई। कौन जानता है इनके बारे में, इनकी शहादत के बारे में कौन जानता है? और ये ऐसी फौज है जिसमें ऑफिसर एसी रूम में से बैठ करके ऑर्डर नहीं देता है, वो साथ जवानों के लड़ता है। वो वैसे ही लड़ता है जैसे हमारा जवान लड़ता है। तो उसको नहीं समस्या मालूम होगी तो किसको नहीं मालूम होगी? 15 साल की सर्विस के बाद से जैसे अजय मलिक का लेग एम्प्यूटेट हो गया है, 15 साल की सर्विस के बाद से, 15 साल की सर्विस में अगर टाइम बाउंड प्रमोशन होता तो वो आज कमांडेंट होते। वो यंग नहीं है, 40-45 साल की उम्र में कोई यंग नहीं रह जाता। आप यंग ऑफिसर की बात करते हैं, 45 साल की उम्र में कौन यंग रह जाता है? लेकिन आप समझने सोचने को ही नहीं तैयार है। तो जितनी गलतियां आप कर चुके हैं उतनी तो यहाँ से संभाल लीजिए, वही हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो आज बिल लोकसभा में आ रहा है उसके विरोध में आए हुए हम। क्यों? कि हमने बहुत सफ़र किया है, 34 साल मैंने ITBP में सर्विस की है और मैं डिप्टी कमांडेंट से घर आया हूँ। तो हमारे नीचे रैंक से लेकर ऊपर रैंक तक सब पे फर्क पड़ा है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस कानून को ना लाया जाए और जो हमारा पिछला जैसे चल रहा है उसी तरह इस काम को किया जाए। सरकार जो कानून लाने जा रही है उसमें क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, आप इससे आपको नाचने पाती है? देखो, अभी तक उनका कई बातें हमारे उन्होंने लिया है। जो पिछला सारी हमने समस्याएं पूरी इस बोर्ड पे लिखी हैं कि हमारी क्या क्या समस्या हैं, किस तरह से कानून को हम लोग जो ये कानून लाया जा रहा है इसके खिलाफ में हम लोग। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। OPS जो हमारा वो सबसे पहले OPS लागू हो, मेन हमारा वही है। OPS लागू होगा तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और बाकी जो ये कानून है, ये कानून आना नहीं चाहिए। क्यों? हम कहना नहीं चाहते हम IPS के खिलाफ नहीं हैं, हम IPS के खिलाफ नहीं हैं, परंतु जो हमारे कैडर से यहाँ से जो बन के जाता है नीचे से, वो असिस्टेंट कमांडेंट है, फिर डिप्टी कमांडेंट बनता है, 2IC बनता है, कमांडेंट बनता है, DIG बनता है, IG बनता है। IG के बाद उसको किनारे कर देते हैं। ADG एक हमारे बीच में भी HR सिंह साहब हैं जो ADG हमारे इसके पूरे संरक्षक हैं। ADG के बाद किनारे, भाई वो DG नहीं बन सकते हैं क्या? हमारे IPS के खिलाफ नहीं है, परंतु हमारे उस पर इसको प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं इस बिल को संसद में न लाया जाए और जैसे हमारी है OPS को ही लागू किया जाए पिछले। थैंक यू सर। सोनाइस तारादास शर्मा, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट, उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय दी। नाम बताइए सर। मेरा नाम रणबीर सिंह है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अलायंस ऑल एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन। आज आप लोग ये बात पर क्या मांगे, इस मांग को लेकर आप यहाँ पर पूरे देश में देखिए, कैडर ऑफिसर होते हैं CAPF में 13,000 कैडर ऑफिसर। हम लोगों को उन्होंने एक लंबी लड़ाई जीती ऑर्गेनाइज सर्विस का दर्जा देने के लिए, ताकि बेहतर पदोन्नति के चांस मिले। एक रैंक में जो सिपाही से लेके ऊपर लेवल तक जो 15 से 20 साल लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तो लंबी लड़ाई के बाद 23 मई को देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यस, ऑर्गेनाइज का दर्जा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कैडर ऑफिसर को दिया जाए। उसके बाद सरकार रिव्यू पिटीशन में गई, उसमें भी सरकार पिट गई। उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा अक्टूबर में कि भाई नहीं, कैडर ऑफिसर को दर्जा दिया चाहिए, उनको समयबद्ध करते मिले, IPS की संख्या कम की जाए आने वाले 2 साल में। सरकार ने किसी अब कानून को भी लेकर के आए थे। आज जो है 3 घटनाएं हो रही हैं। 23 मार्च है, शहादत दिवस भी है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का, और पार्लियामेंट आज ये काला बिल लेके आ रही है साबानू 2 टाइप का, फैसले को पलट रहे।
इसके लिए आज हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए कि हमको ऑर्गेनाइज सर्विस का कैडर ऑफिसर को मिले। ये हमारी आज शांतिपूर्ण मांग। आप देख रहे हैं हमारी पूरी पैरामिलिट्री फैमिली आई है इस खराब मौसम में। टॉप लेवल रैंक आईजी, डीआईजी, आईजी, एडीजी सब बैठे हुए हैं। किसके लिए? हम इसका घोर विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि माननीय अमित शाह, हमने आपको बंगाल में बचाया, खुद बोले थे, सीआरपी ना होती जान चली जाती। संसद को हमने बचाया 13 दिसंबर 2001। धन्यवाद देना चाहूँगा। भगवान रामलला को भी हमने बचाया। अब हमको कौन बचाए? ये 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की आवाज जैसे पार्लियामेंट में ये हमारी आपके माध्यम से सरकार तक आवाज जाए। अब नक्सलवाद को कौन खत्म कर रहा है साहब? आए दिन पैर उड़ रहे हैं। अभी जाबाज कौन, अजय मलिक, उसका पांव ब्लास्ट में उड़ गया। तो हम जो है कह रहे हैं कि भाई हम आपके नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं, तो आप हमारे ये काला कानून वापस। अगला कदम आज पंचायत फैसला करेगी कि अगला कदम क्या हो, कि मेडल वापस किए जाएं या राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया जाए। पिछले 11 साल में कितनी मेल भेजी गई प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को बुला नहीं रहे। तो कम से कम हमारे लिए मन की बात कर लेते। अगला कदम अभी डिसीजन होगा, पंचायत फैसला करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय पैरामिलिट्री। रणबीर सिंह।